Welcome everyone. So today's topic is clinical studies, ICH, GCP, E6 guidelines. Clinical studies, uh, testing of new drugs or medical devices on humans important for advancing medical science and patient care. ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं कि मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट हो, ठीक है, पेशेंट का ट्रीटमेंट और अच्छी तरह से हो। तो उसके लिए क्या होता है, न्यू ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस बनती हैं, उनकी टेस्टिंग होती है ह्यूमंस पर, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ह्यूमंस ही यूज़ करेंगे। तो ह्यूमंस के ऊपर सेफ़ है या नहीं है, ठीक है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है, तो फाइनल मार्केट में सेल आउट होने से पहले उनका ह्यूमंस पर ट्रायल होता है। अब नाउ टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी और एथिकल कंडक्ट, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस इस्टेब्लिश की गई हैं ताकि ये जो आपका जो ट्रायल होगा, जो ह्यूमन ट्रायल होगा, उसके दौरान सेफ्टी देखी जाए ह्यूमंस की, एफिकेसी देखी जाए, और जो भी आप ये टेस्टिंग कंडक्ट करवा रहे हैं वो एथिकली कंडक्ट हो। नाउ ECH GCP, इसकी फुल फॉर्म ये है हमारे पास, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़, ठीक है, ये ECH की पूरी फुल फॉर्म है। एंड GCP स्टैंड्स फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। अब हम ICH GCP E6 गाइडलाइंस का फ्रेमवर्क देखेंगे। बेसिकली ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर डिज़ाइन, कंडक्ट, मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स दैट इन्वॉल्व ह्यूमन सब्जेक्ट्स। ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हों, ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हों, उनका जो ट्रायल है, जो एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, वो हमें देखना है कि किस तरह से वो डिज़ाइन हो रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं, मॉनिटर किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड और रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। These guidelines followed by pharmaceutical companies, CROs and regulatory authorities. ये जो guidelines ICH GCP की guidelines है, ये 100% फॉलो होनी चाहिए बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो दवाइयाँ बनाती हैं, राइट, दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन्स बनाती हैं, इंजेक्टेबल्स बनाती हैं। तो ऑब्वियसली ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, CROs हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ये सब इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करें। की कंपोनेंट्स ऑफ ICH GCP E6 गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल हैं, 3 प्रिंसिपल हैं ICH GCP के। एथिकल कंडक्ट, डेटा इंटेग्रिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस। एथिकल कंडक्ट हमें पता है कि जो भी आप ट्रायल कंडक्ट करवा रहे हैं वो एथिकली कंडक्ट करवाएं। डेटा इंटीग्रेट हो, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है, कि डेटा इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि ट्रायल्स शुड अधेयर टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर है इन्वेस्टिगेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्टिंग ट्रायल अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स विद GCP। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप वो ट्रायल कंडक्ट करवा रहे हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, तो यू हैव टू फॉलो दीज प्रोटोकॉल्स, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेटर मस्ट ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम ट्रायल सब्जेक्ट्स एंड इंश्योर सेफ्टी एंड वेलफेयर। फिर है हमारे पास इन्वेस्टिगेटर मस्ट ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स, जो भी वैल्यूज़ आती हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उनको एक्यूरेटली कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और एंड प्रोवाइड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स फॉर इंस्पेक्शन। हम जानते हैं इंस्पेक्टर्स आते हैं लास्ट में इंस्पेक्शन करने के लिए, तो तब आपको ये रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड करवाना है। Sponsors responsibilities. Sponsor responsible for ensuring quality of trial and compliance with GCP, ये स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, स्पॉन्सर मस्ट सेलेक्ट क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर्स। ऑब्वियसली जो ट्रायल करने वाले हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर स्पॉन्सर मस्ट मॉनिटर ट्रायल, मैनेज एडवर्स इवेंट्स, मेंटेन प्रोडक्ट। तो स्पॉन्सर को ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए कि ट्रायल कैसे हो रहा है। इन केस कोई रिएक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर मेडिसिन का या फिर किसी भी चीज़ का, वैक्सीन का, तो वो एडवर्स इवेंट्स को मैनेज करना भी स्पॉन्सर का काम है। और मेंटेन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका मेंटेनेंस देखना भी, मॉनिटर करना भी स्पॉन्सर का काम है। फिर हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, IRB, ठीक है, ये इंश्योर करता है राइट्स, वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ ट्रायल प्रोडक्ट्स, सॉरी ट्रायल सब्जेक्ट्स।
और मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव द ट्रायल प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, जो ट्रायल प्रोटोकॉल है, वो उसको रिव्यू करना भी आईआरबी का काम है और अप्रूव करना भी आईआरबी का काम है। फिर है कंसेंट फ्रॉम ट्रायल सब्जेक्ट्स, राइट। कंसेंट फॉर्म्स must be signed and dated and subjects can withdraw from trial at any time। ये जब ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं तो कंसेंट फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। वो जो ह्यूमंस जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं और डेट होती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उनको ह्यूमन ट्रायल में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, नहीं। सब्जेक्ट्स कैन विदड्रॉ फ्रॉम ट्रायल एट एनी टाइम, वो कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रोटोकॉल्स एंड अमेंडमेंट्स, ऑल मस्ट बी वेल डिफाइंड, डेविएशन फ्रॉम प्रोटोकॉल मस्ट बी एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई। सारे प्रोटोकॉल्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, सारे अमेंडमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर प्रोटोकॉल में कोई भी डेविएशन आता है सो दैट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड एंड जस्टिफाइड, राइट। सेफ्टी रिपोर्टिंग, जिसके अंदर आती हैं SAE और SUSAR। SAE स्टैंड्स फॉर सीरियस एडवर्स इवेंट्स एंड SUSAR स्टैंड्स फॉर सस्पेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स रिएक्शंस, ठीक है। ये दोनों ही जो हैं they must be reported to regulatory authorities। then documentation and records, CRFs जो होती हैं ये केस रिपोर्ट फॉर्म्स होते हैं, शुड बी यूज टू रिकॉर्ड डेटा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनका नाम होता है CRF, यानी कि केस रिपोर्ट फॉर्म्स। दे शुड बी यूज टू रिकॉर्ड डेटा। फिर है हमारे पास ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव राइट टू ऑडिट एंड इंस्पेक्ट ट्रायल डेटा, रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटीज़। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो कौन कौन हो सकती हैं, जैसे US में FDA होती है और यूरोप में क्या होती है, EMA होती है। So this is all for today's lecture, and if you have any doubt regarding this topic or any other topic you can comment down and ask and I will answer, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, see you।